बुद्ध विहारामध्ये ठेवतो। बुद्ध विहारामध्ये। तो वो अभी अदर कास्ट का है, वो मराठा समाज का है, वो अपने अपने समाज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन बोले हमको पढ़ने दो, तो बोला उसको हम ये गिफ्ट देंगे। इससे अपना लाइट बिल कम जलता है और घर में रात को नाइट लैम्प लगाने की जरूरत नहीं, फुल उजाला आता है। और ये लगाने से हमें हमारे महापुरुषों का स्मरण होता है, ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, ताकि ये 24 घंटा हमारे। आज 1 जनवरी 2026 के मौके पे यहाँ विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए हम सब पार्टी की वजह से यहाँ से आए वाले हैं। सब महाराष्ट्र और भारत से जो अनुयायी आए हैं वो अभिवादन करने के लिए इसलिए आते हैं कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 जनवरी के लिए अभिवादन करने के लिए आए थे। वास्तविक बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद था कि हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने का था। जब हमको मौका देने के बाद जो कर सकते हैं वो करके दिखाने के लिए यहाँ जो महार रेजिमेंट ने जो किया है, महार सैनिकों ने जो किया है, उसको हम अभिवादन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुक लिखी थी उसमें हु वेयर शूद्रा, इसमें बताया है कि मूल शूद्रा कहाँ थे और उसकी पुनरावृत्ति वो विजय स्तंभ से हमको मालूम होते है कि हम सैनिक थे, हम राजा थे और राजा के जैसे हम बिहेव करेंगे, ऐसा बाबा साहब का आपके समाज के लिए संदेश था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी के लिए यहाँ अभिवादन करने के लिए आते हैं। इसी वजह से ये समाज, पूरे वंचित समाज भारत से बाबा साहब के दिए हुए शब्द के जरिए अनुवादन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ विजय स्तंभ को आते हैं। और यही यहाँ से संदेश लेके हम एक हमारा संघर्ष है, हमारा इतिहास और हमारा अभिवादन करने का जो पायखंडा दिया वाला है बाबा साहब ने, वो करने के लिए हम यहाँ आते हैं। अब सबको अभिवादन करते हैं। जय भीम। आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण देश से यहाँ भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर बाबा साहब के अनुयायी यहाँ अभिवादन करने के लिए आते हैं और उनके लिए जो भी व्यवस्था होती है उसका एक भाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पार्टी पुणे करता है। हम लोगों ने इस वक्त जो हर साल जो बुक फेयर करते हैं, इस बार भी हम लोगों ने बुक फेयर किया है। उसमें 280 के बराबर बुक्स का स्टॉल का आयोजन किया है। उस बुक फेयर का नाम इस वक्त हम लोगों ने संविधान बुक फेयर इस प्रकार रखा है। भारतीय संविधान का इस वर्ष का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th ईयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग ऑन। तो उस संदर्भ में पार्टी का भी बुक स्टॉल हम लोगों ने वहाँ आयोजित किया है। 10,000 से ऊपर वहाँ पर ग्रंथ अपने अनुयायियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ये ग्रंथ जो है वो कंसेशनल रेट से अपने अनुयायियों के लिए उपलब्ध है। जो शासन प्रकाशित ग्रंथ है वो 15% कंसेशन में मिलते हैं, मतलब 100 रुपये का ग्रंथ हमें 15 रुपयों को मिलता है। उसी प्रकार इस वर्ष हम लोगों ने 2025 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रति भी अपने अनुयायियों के लिए उपलब्ध की है। और बाबा साहब का जो आंदोलन है वो मूलतः एक विचारों का आंदोलन है। इस ग्रंथों के माध्यम से अपने जो अनुयायी है वो अनुयायियों के पास बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचार ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इस प्रकार हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी के भी हमारे जो भी योजनाएं हैं, शासन की भी जो योजना है उसका भी प्रचार प्रसार हम लोग उसी माध्यम से कर रहे हैं और इसका भी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायियों ने लेना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के लिए, ये शौर्य दिवस के लिए जो देश विदेश से जो भी अनुयायी आते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम। सर, कल हम लोगों ने जैसा बाकी स्टॉलों का सर्वे किया, बाकी स्टॉलों के ऊपर की बातचीत की, तो स्टॉल जिन जिन लोगों ने लिया है वो तो पार्टी की तरफ से पूरे फ्री स्टॉल दिए जा रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक बंधन लगाया जा रहा है कि बुक्स के अलावा कैलेंडर्स या फिर फोटोज बाबा साहब के ना बेचे जाए। इसके पीछे की वजह क्या है? जो बाबा साहब का जो आंदोलन है मूलतः विचारों का आंदोलन है, तो जो ग्रंथ है वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, ये अपना मूल उद्देश्य है। प्लस यहाँ जो अभी स्टॉल लगाने के लिए जो जगह है वो जगह इस बार थोड़ी सी कम मिली है। रादर और 100 स्टॉल हम लोगों ने और बाकी के जगह उपलब्ध कराए हैं, लेकिन वहाँ अपने लोग कम जाते हैं, तो उसके लिए पहले बुक्स का स्टॉल मिले और उसके बाद यदि जगह बचती है तो फोटोग्राफ्स एंड अदर स्टॉल शुड बी मेड अवेलेबल। उस प्रकार हमारी धोरणात्मक चर्चा हुई थी। कल बार बार अनाउंसमेंट चल रही थी कि सिर्फ किताबों को ही स्टॉलों को रखा जाए, बाकी स्टॉलों को हटाया जाए। हर साल बाकी स्टॉल भी लगते थे और सेल हर किसी का होता था, तो इस साल ऐसे बंधन क्यों लगाया गया? फिर भी यदि आप देखेंगे कि ग्रंथ तो रखे ही है, लेकिन ग्रंथ के साथ फोटोग्राफ वाले भी बहुत सारे स्टॉल अवेलेबल है। देखिए, बस कुछ नाराजगी उन लोगों की थी, तो उनका ये सवाल था। ये सवाल आवाज इंडिया का नहीं है, ये उनका सवाल है। स्टॉल की संख्या कम है यहाँ पर। उस संदर्भ में यहाँ जो भी बुक फेयर नाम देते हैं हम लोग, और ग्रंथ सभी अनुयायियों के पास जाए, इस संदर्भ में ये आयोजन किया था। आज 1 जनवरी
2026 है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने पेशवाओं के खिलाफ में जो बंड किया है और एकजुटता से साहस से लड़े हैं, मैं हमेशा अपील करता हूँ कि आप भीमा कोरेगांव आओ। इन 500 शूर महार योद्धा का जो अभिमानास्पद जो युद्ध है उसे देखो नहीं, यहाँ की मिट्टी लो, वो अपने सर पे लगाओ, घर में सजा के रखो, अपने आने वाले पीढ़ी को बताओ कि भाई हमें लड़ना है, हमें जातिवाद के खिलाफ में, मनुवाद के खिलाफ में जो षड्यंत्र है उसे खत्म करना है। ये देश में अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का जो संविधान है, अगर वो हमें अमल रखना है, वो अगर हमें लाना है, और निश्चित तौर पर जो अम्बेडकर राइट जो चळवळ है, मूवमेंट है, वो नीला झंडा है। और नीला झंडा की जो मूवमेंट है उसके लिए हम कटिबद्ध है। हम दलित पैंथर ऑफ इंडिया है, हम पैंथर है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी है। लाखों पक्ष है, हजारों संगठन है, करोड़ों अनुयायी है, लेकिन मैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा नेता ना था, ना हुआ, ना होगा, तो विश्व रत्न है। और इन 500 महायोद्धा ने जो 1818 में जो पराक्रम किया है, जो पेशवाई जिन्होंने इन दलितों के साथ में, महार समाज के साथ में जो बुरा बर्ताव किया, उसकी एक मिसाल दी है कि हम एकजुट होके अगर 500 लड़ेंगे तो 28,000 को हम खत्म कर सकते हैं, यानी जातिवाद खत्म कर सकते हैं। ये लड़ाई स्वाभिमान के लिए थी, ये लड़ाई हमारे एक दृढ़ विश्वास के लिए थी कि हम लड़ने वाली कौम है, हम योद्धा कौम है, हम गुलाम नहीं है, हम जुल्म सहन करने वाले नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि एकजुट रहो, नीला झंडा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है उसे पूरा करो और भारत में एकजुटता कायम करो। हमारा देश, मैं देशभक्त भी हूँ, देश के प्रति हमें आदर है, लेकिन उसके साथ में संविधान के प्रति सबसे ज़्यादा आदर रखते हैं। और बाबा साहब का एक सिपाही हूँ, एक पैंथर हूँ। हमारे वारे साहब हैं जो पार्टी का काम करते हैं, इन्होंने जो, मैं कई साल पहले आता था, हम जब बचपन में इधर आते थे हमारे पिताजी के साथ, सदा भोसले पैंथर के संरक्षण मंत्री थे, तो हम कंधे पे बैठ के आते थे, इधर कुछ नहीं था। जब इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया या पार्टी ने, सुभाष वारे साहब इन्होंने जब काम किया, तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखता है, डिसिप्लिन दिखता है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ महाराष्ट्र शासन का, समाज कल्याण का, पार्टी का, जो वारे साहब यहाँ पे रुके हैं और उनके जो हमारे सब अधिकारी यहाँ पे रुके हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि बाबा साहब कहते थे कि प्रशासन में भी हमारे लोग होने चाहिए, तो शिक्षित करो, बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा मूळ मंत्र आहे। त्याच्यामुळे संघर्ष करण्याची जागा ही आहे, ये संघर्ष भूमि है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि इसे आपने सिर्फ स्मारक घोषित किया है, इसके ऑफिशियल तरीके से इसकी देख रखाट, और सिर्फ 1 जनवरी को हमें यहाँ पे नहीं आना है, ये मेमोरियल है। जहाँ कहाँ भी टूर होगा, जैसे बोध गया लोग जाते, जैसे हमारे लुम्बिनी लोग जाते, तक्षशिला लोग जाते, वैसे यहाँ पे टूर होनी चाहिए हर साल में 12 महीने कि यह हमारी स्वतंत्र भूमि है, यह हमारी युद्ध भूमि है। यहाँ से हमें उत्तेजना मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर खुद बार्टी है और अभी हम लोग बार्टी के ही स्टॉल पर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे की ओर से ये सारी अरेंजमेंट की जाती है और हर साल यहाँ पर किताबों का वितरण किया जाता है। आप यहाँ पे महिलाओं की अलग कतार और पुरुषों की अलग कतार देख रहे हैं। 2 कतारों में काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और यहाँ पे इन सारे लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर दिया जाता है, हर साल वितरित किया जाता है। इस वर्ष भी उस लिटरेचर को देने का यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हैं जो वाकई में चाहते हैं कि संग्रह अपने घर में रहे। वो सारे लोग यहाँ पर इन कतारों में खड़े हैं। उसके अलावा कुछ लोग वहाँ पर अभिवादन करने बैठे हैं, कुछ लोग अपने अपने कामों में हैं, लेकिन दिन भर में तकरीबन करीब लाखों किताबें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। लाखों किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पहुँचे। कुछ लिटरेचर जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाया, वो भी लिटरेचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और ये सारा लिटरेचर यहीं से दिया जाता है।
स्टॉल पर आकर लोग अपने अपने हिसाब से किताबों का चयन करते, किताबें परचेस करते हैं और वो किताबें परचेस करने के बाद में अपने अपने घर ले जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन सी किताबें आपने खरीदी है? भारत का संविधान और ये उसका कौन सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेखन बाबा साहेब आणि भाषणे. आंबेडकर यांचे भाषण बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, मूकनायक, लोकनायक लेखणी आणि भाषणे. या पुस्तका निवडण्यामागचं कारण काय होतं? वाचायसाठी वाचायसाठी. मग इतर पुस्तकं वाचून झाल्यात असं म्हणायला हरकत वाचून नाही. झालं. किती आतापर्यंत किती पुस्तकं वाचल्यात? बरेच वाचले पुस्तक. बरंच वाचल्यात. अच्छा, पुस्तकं वाचल्यानंतर या पुस्तकांचं काय करता तुम्ही? काय करता घरच ठेवतो. घरीच ठेवता. त्यापेक्षा कोणाला तरी द्या वाचायला. नाही म्हणजे त्याच्या ज्ञानात वृद्धी होईल. बुद्ध विहारामध्ये ठेवतो. बुद्ध विहारामध्ये. खूप चांगला उपक्रम. कुठून आलात आपण? जामखेड. जामखेड़। जामखेड. अच्छा। तो लोग यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सभी लोगों के हाथ में एक एक लिस्ट नजर आ रही है। वो लिस्ट के ऊपर लोगों को टिक करना है। तकरीबन 85% का डिस्काउंट देखिए, 85% का डिस्काउंट देकर इन किताबों को यहाँ पर बेचा जा रहा है। बेचा मतलब सिर्फ उतना ही खर्चा लिया जा रहा है जितना प्रिंटिंग को आ रहा है। किताबों की मूल कीमत बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है। आप में से कौन बात करेगा? कुठं आलात तुम्ही? मी मग कोरेगाव मध्ये इथेच राहायला कुठे आहात तुम्ही? सातारा साताऱ्यावरून आलात. कुठल्या कुठल्या पुस्तका निवडल्यात तुम्ही? संविधान आणि अट्रॉसिटी. अच्छा, संविधान आणि अट्रॉसिटी दोनच निवडल्यात. ह्या आणि दोनच पुस्तकं निवडण्यामागचं कारण काय? कारण ते आम्हाला म्हणजे माहिती घ्यायची आहे त्यातून. म्हणजे हा आतापर्यंत किती बाबासाहेबांचं कुठलं लिटरेचर वाचून झालं? कुठल्या कुठल्या पुस्तक वाचून झालं? नाही वाचलं. नाही वाचलं. वाचलं नाही म्हणून तर आता घ्यायचं चाललंय पहिल्यांदा पहिल्यांदा. हा तो कुछ लोग पहली मर्तबा परचेस कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे गट्ठे लेके जा रहे हैं, बहुत सारी किताबें परचेस करके जा रहे हैं, पैकेजेस लेके जा रहे हैं। अगर हम लोग लिस्ट पर नजर मारते हैं तो तकरीबन इस लिस्ट में 47 किताबों का संग्रह है। जिन किताबों की कीमत मूल कीमत 4000 है, वो किताब करीब करीब आधी कीमत में है। 2500 की कीमत की किताबें 1200, 2500 की किताबें 1200 रुपए में है। आपने कितनी किताबें सिलेक्ट की? मैंने ये पूरा सेट लिया है। ये पूरा सेट लिया आपने? मैंने ये टोटल मेरे ख्याल से यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 किताबें खरीदी है। 20 किताबें आपने 47 से 47 में से 20 किताबें करीब आधी किताबें आपने आधी खरीदी। है। राइट। तो ये जो आपने सिलेक्ट किया, इसके बची हुई जो किताबें हैं वो आपके पास ऑलरेडी है मेरे पास। वो सारी किताबें पढ़ी है। होंगी। यस। इन किताबों को पढ़ने के बाद उस किताबों का आप करते क्या है? जनरली हमारे पास तो रहती है, हम लेकिन किसी को गिफ्ट नहीं देते थे। अगर पढ़ना है तो पढ़ के हम रिटर्न लेते हैं। रिटर्न लेते हैं। अगर एकदम क्लोजली रहे दोस्त, अगर क्लोजली या रिलेटिव क्लोजली रहे तो उनको गिफ्ट भी देते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल रहा, उनके घर वास्तु रहा या उसका बर्थडे रहा तो वो गिफ्ट देते हैं। वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। हाँ, यस। ज्ञान का गिफ्ट। यस। तो वो गिफ्ट ही देना चाहिए आमतौर पर। जनरली लोगों को फ्रेंड में तो हम रिटर्न लेते हैं, लेकिन गिफ्ट की बात की तो ये इस टाइम में हम गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं। Yes. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा एक आपने मतलब ये शुरू किया है जी। कि लोगों को किताबें गिफ्ट दी जाए। जी। ये जो किताबें हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि बाबा साहब की जितनी भी किताबें हैं, बाबा साहब ने जो भी किताबें लिखी, वो हम लोग जो बौद्धिस्ट खुद को बुद्ध बोलते हैं, जी। जो बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन के साथ में जो लोग परिवर्तित हुए, मूलतः वो किताबें उन्हीं के पास ज्यादा है। जी बराबर। आपके पास अगर किताबों का संग्रह है जी। तो भले ही वो किताब आप दो, जी। बट ऐसे व्यक्ति को दो जिसको बाबा साहब पता नहीं है, बराबर। ताकि उसकी ज्ञान में वृद्धि हो। आपके 100, 200, 1000, 2000 जाएंगे, जी। और एक आदमी की अगर मानसिक परिवर्तन हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो अच्छा, जाएगी। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये एक जो अभी गुजारिश है। जी, ये जो अभी मेरे कंपनी में एक दोस्त है, हाँ। उसने मेरे को बोला भारत का संविधान मेरे को गिफ्ट दो, तो मैंने उसकी मेरे पास ऑलरेडी है, एक नहीं 2 संविधान है मेरे पास, तो मैंने ये अब भी लिया है उसको गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट देने के लिए Yes. बहुत अच्छी बात है। यस। तो वो अभी अदर कास्ट का है, वो मराठा समाज का है, वो अपने समाज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन बोले हमको पढ़ने दो, तो बोला उसको हम ये गिफ्ट देंगे। ये किताब तो हमने हर किसी को गिफ्ट करना चाहिए। जी, बराबर। वहाँ पे समाज की कोई बंधन जी नहीं है। बराबर। लेकिन वो लोग अलग समझते हैं। नहीं, वो भले गलत समझे पर उनके घर में रहेगा तो कभी तो उसकी ध्यान जाएगा राइट, राइट। कि ये किताब है तो एक बार नजर मार लो, बराबर। और नजर मारेंगे तो उन्हीं के हक उनको मिलेंगे। जी बराबर। वो तो हमें राहत में है नहीं देना, नहीं, वो तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। जी, बस बराबर। लोगों का ध्यान उसमें जाना चाहिए। सही बात। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए।
चाहे 14 अप्रैल हो, चाहे 1 जनवरी हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 14 अक्टूबर हो, जिसे हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो बौद्ध समाज का, हर जगह पर एक चीज बड़े बड़े पैमाने पे बेची जाती है और वो है किताबें। यहाँ पर 1 जनवरी के उपलक्ष्य में, भीमा कोरेगांव दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, संविधान बुक फेयर। यहाँ पर भी किताबों के काफी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये एक ही जगह ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किताबें बेची जाती है, अन्यथा बाकी धर्म स्थलों पर जब जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर वो सारी चीजें बेची जाती है। किताबों के अलावा वो सारी चीजें बिकती है जिसकी जरूरत इंसान को आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें बिकती है। लेकिन ये एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किताबों को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 37 प्लॉट स्टॉल नंबर, ये शायद 20 स्टॉल नंबर है। यहाँ पर काफी सारी किताबें रखी हुई है, काफी सारी किताबें। ये स्टॉल नंबर 37 है। यहाँ पर भी काफी सारी किताबें हैं। सर, किस किस तरह की किताबें आपने यहाँ पर बेचने के लिए रखी है? सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अश्ववीर गजभिये। हाँ जी, कहाँ से आप? नागपुर से। नागपुर से, चल बहुत अच्छी बात है। तो किस किस तरह की किताबें यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल है? बुद्ध और बाबा साहब का लिटरेचर है। हाँ। और खास करके अभी जो महाबोधि मैटर चल रहा है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी मैटर है। हाँ। तो उसकी जो स्पेशल किताब है जो वाइड स्प्रेड है, महाबोधि सोसाइटी, ओके, ये वाली किताब है। ओके। ये इतना ही। हाँ, ऑफ महाबोधि टेम्पल, ये एक नया भी किताबों के संग्रह में ये एक नई चीज आई है। और एक अशोक की बायोग्राफी है, सम्राट अशोक की बायोग्राफी। हाँ। ओके, तो ये एक नया एडिशन आया है एक इसमें। नया edition आया है। चलिए, तो कैसा किस तरह का रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है? रिस्पांस आज नहीं बताएंगे, लेकिन कल मिलेगा। यकीनन कल का दिन ही है तो कल ही रिस्पांस मिलेगा, बट लेकिन कुछ तो शुरुआत हो गई है। है ठीक है। जब लोग यहाँ पर आए हैं तो हाँ बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर 2 तरह की नई किताबें हम लोग देख सकते हैं। एक सम्राट अशोका की बोल सकते हैं कि इसे बायोग्राफी बोला जा सकता है इसे, ओके। और महाबोधि टेम्पल का जो संघर्ष चल रहा है पिछले कई सालों से, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक किताब रखी हुई है। इस दूसरे स्टॉल को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिसे गिफ्ट के तौर पर किसी को हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया गिफ्ट अगर कोई होता है तो मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गिफ्ट सिर्फ किताबें ही होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काफी सारी किताबें हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे किस किस तरह की किताबें इस वक्त यहाँ पर आई है? यहाँ पे सब कहाँ से आप? मैं नागपुर से, नागपुर से बांधव मिश्राम, बांधव प्रकाशन बिल्कुल। की ओर से यहाँ उपस्थित हर हुआ साल हूँ। आपका लगता है यहाँ पर हर स्टॉल? साल मैं 92 से आ रहा हूँ यहाँ क्या सर। बात है, क्या? तो सर, किस किस तरह की किताबें इस यहाँ वक्त कुछ सभी क्या चीज़ हमारे नई आई है? यहाँ सभी हमारे बहुजन महापुरुष है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेके तथागत बुद्धा और टुकड़े जी महाराज से लेके शिवाजी महाराज, सभी बहुजन महापुरुषों की किताबें लेके आए हैं हम लोग। तो इस साल नया क्या लाया है आप लोगों ने कि लोगों को लगे कि नहीं ये चीज हमने लेनी चाहिए? नए में इस साल हमने तो प्रकाशित नहीं किया है। अच्छा। अभी एक नया वाला जो बुद्धायनी धम्म बड़े साइज में हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, ओके, तो A4 साइज में, अच्छा, क्योंकि वो छोटे साइज में हर जगह मिलता हर है, जगह अवेलेबल है। मगर हमें अभी कुछ प्रेस के कुछ कामों के कारण उसको या लॉन्च नहीं कर पाया। ओके, खेद व्यक्त करता हूँ। तो बड़े पैमाने पे वो समाज में जाएगा। चलिए, तो मतलब एक नए अगले साल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक बुद्धायनी धम्म का एक नया एडिशन आएगा, नया एडिशन आएगा, जो A4 साइज में आएगा, जिस तरह से हमारा संविधान होता है उसी साइज में एक बुद्धायनी धम्म आने वाला है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जय भीम, जय भीम। तो बुद्धायनी धम्म जो बाबा साहब ने लिखी हुई किताब है उसे नए एडिशन में लाने वाले हैं, और जो जिसका साइज A4 साइज रहेगा, मतलब जितनी बड़ी हमारी संविधान की किताब है उतना ही बड़ा बुद्धायनी धम्म भी आने वाले दिनों में मार्केट में आने की पूरी उम्मीद है। और भी स्टॉल्स यहाँ पे काफी सारे लगे हुए हैं, उन स्टॉलों की भी हम लोग एक नजर मार लेते हैं। यहाँ पर भी काफी सारी किताबें नजर आ रही है। सर, इस वक्त क्या नया लेके आए हैं आप लोगों के लिए? किस किस तरह की नई किताबें इस वक्त आई है कि लोगों के ज्ञान में और ज्यादा इजाफा हो सके? आई है। अच्छा, नई वाली ये भीमा कोरेगांव के ऊपर एक पूरी किताब आई है। एक नई है। ओके, ये मनुस्मृति क्या वही है जिसे बाबा साहब ने जलाया था 25 दिसंबर को? सॉरी,
अच्छा, क्योंकि हाल ही में जो मनुस्मृति स्मृति बाहर लाई गई है ये वो नहीं है जिसे बाबा साहब ने जलाया था, तो क्या इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है? तो मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब आपने नहीं पढ़ी है ऐसा बोल सकते हैं। वो चलिए, आज ही लाया मैंने। अच्छा अच्छा, आज ही आई है। मनुस्मृति भी अभी लोगों को पढ़ने के लिए मिल सकती है। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने दहन किया था 25 दिसंबर के दिन, लोग 25 दिसंबर को एक तौर पर देखा जाए तो क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन 25 दिसंबर हकीकत में देखा जाए तो महिलाओं का मुक्ति दिन है। और थोड़ा जान देंगे मुझे प्लीज, महिलाओं का मुक्ति दिन है और इसे मुक्ति दिन के हिसाब से भी मनाना चाहिए। बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर है, हर स्टॉल की तो विजिट नहीं कर सकते, पर देखते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉलों में किस किस तरह का नया एडिशन क्या क्या है। यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो किसी को गिफ्ट देने के लिए बेहद अच्छी है। छोटी छोटी मूर्तियां हैं, इसे चाहे तो लोग अपने कार में लगा सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को तोहफे के रूप में दे सकते हैं। बाबा साहब के छोटे छोटे स्टैचूज है, गोल्डन स्टैचूज है, बुद्ध के कुछ छोटे स्टैचूज है, कुछ ब्रासलेट्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्लीपिंग बुद्धा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी सारी यूनिक चीजें भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें नजर आ रही है। यूनिक चीजें भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रही है। सर आप कहाँ से हैं? नागपुर से। सर तो किस तरह का मतलब कैसा है इस वक्त का माहौल? इसका माहौल थोड़ा सा कम है सर। अच्छा, पब्लिक थोड़ी आने की है वो, लेकिन रात को 12 बजे ही 12 माहौल के बाद समझ में आता है। आप आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। चलिए, सब बाबा साहब आम्बेडकर से बहुत बड़ी आनंद है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एहसान उन्हीं के हमारे ऊपर कि हम लोग आज इस स्थिति में है, वो हमने भूलनी नहीं चाहिए। हमने हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ ही रहना चाहिए, ये बात उतनी ही सच है। काफी सारे स्टॉल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कई सारी अलग अलग तरह की मालाएं हैं, ब्रासलेट्स है, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ छोटे छोटे फोटोज वगैरह नजर आ रहे हैं। इधर भी किताबों का स्टॉल्स है, यहाँ पर भी कुछ किताबें नजर आ रही हैं, कुछ शायद बौद्ध जीवन संस्कार पात। मैडम इस वक्त नई किताबें कौन सी आई है? कौन कौन सी नई किताबें इस वक्त आप लेके आए हैं? क्योंकि हर साल तो कई सारी किताबें होती है, तो इस साल नया क्या आया है आपकी तरफ से? नया बाप मानुस, जग बदलणारा बाप मानुस। ओके, ये किताब काफी दिनों से कुछ लोग ढूंढ रहे थे, बाप मानुस, और ये किताब भी अभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिसे किसी भी ये किताब चाहिए तो ये भी किताब यहाँ पर मिल सकती है। मूक नायक है मनुस्मृति का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है कि बाबा साहब ने सिर्फ मनुस्मृति को ही क्यों जलाया, क्योंकि बाबा साहब को तो सभी चीजों का ज्ञान था, तो उन्होंने सिर्फ मनुस्मृति को ही जलाया, और वो क्यों जलाई इसका जवाब इस किताब में मिल सकता है। और यहाँ की भी ये भी फेमस है। ये एक भीमा कोरेगांव के ऊपर लिखी गई किताब है। ये भी एक नई चीज देखने को मिल रही है। ओके 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 ओके, तो कह सकते हैं कि काफी सारी नई किताबें, काफी सारी नई चीजें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इकागाई दिख रही है, एटीट्यूड दिख रहा है, काफी अलग अलग किताबें यहाँ पर नजर आ रही है। जीरो टू वन बिरसा मुंडा की किताब भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखा जाए तो किताबों का एक बड़ा संग्रह यहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ से हमें मदद मिल सकती है, बशर्ते इन किताबों को ले जाने के बाद लोगों ने पढ़ना चाहिए, लोगों तक पहुँचानी चाहिए। ये एक यहाँ पर और कुछ डिफरेंट चीज यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, वो ये है कि यहाँ पर कुछ लाइट्स दिए हैं, शायद ये नाइट लैंप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और जिसमें बुद्ध भगवान, बाबा साहब, रमाई, उनकी तस्वीरें हैं, जिसके पीछे में एक लाइट लगा हुआ है। काफी अच्छी तस्वीरें हैं, ये भी एक अच्छा कलेक्शन हो सकता है। हाँ बताइए। ये है एलईडी फोटो लाइट। ओके, इससे अपना लाइट बिल कम जलता है और घर में रात को नाइट लैंप लगाने की जरूरत नहीं, फुल उजाला आता है। और ये लगाने से
हमें हमारे महापुरुषों के स्मरण होता है, ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, ताकि ये 24 घंटा हमारे सामने रहे। सामने बराबर। आज जो बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास का। चलिए, इस तरह का आपको यहाँ पर कई अलग अलग तरह का कलेक्शन देखा जा सकता है। कुछ मालाएं हैं, कुछ पेंडेंट्स हैं, गले के लॉकेट्स भी हैं। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो काफी पहले से जो 3D कैलेंडर्स बुद्ध के जो बेचे जा रहे थे, वो 3D कैलेंडर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाबा साहब की कुछ अच्छी तस्वीरें भी यहाँ पर जिसे हम लोग टेबल के ऊपर रखने के लिए, सुशोभित करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर की सिग्नेचर भी है। तो ये सारा कलेक्शन इस वक्त इसमें लगा है, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। बहुत बड़ा स्टॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा परिसर है ये, कई सारे स्टॉल्स लगे हुए। तो सारे स्टॉल पे तो नहीं जा सकते हैं, बट हमने कुछ स्टॉलों को विजिट किया, कुछ स्टॉल में हमने देख लिया कि किस तरह से काफी रश भी काफी है, बशर्ते अभी तक उतनी रश आई नहीं है। देखते हैं 12 साढ़े 12 के बाद इनका बिजनेस शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि इनके बिजनेस में और बढ़ोतरी हो। आवाज इंडिया की तरफ से यही इनके लिए शुभकामनाएं।